बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11वीं क्लास फिजिक्स के लेक्चर में आज आप मेरे साथ देखोगे टॉपिक नंबर 1.6 प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी क्या होती है? एक आपका बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है। प्रिसिशन किसे कहते हैं, एक्यूरेसी किसे कहते हैं, ये हम आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और आपने क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट में कैसे आएगा, एमसीक्यूज में क्या चीज़ आ सकती है, और इन केस अगर ये लॉन्ग बनता है तो लॉन्ग कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, ये सारा कुछ जो है वो आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। तो आप लोगों ने स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट वीडियो देखनी है, स्किप आउट नहीं करनी है। तो पेज नंबर है जी आपके पास 10, आपकी बुक का टॉपिक है 1.6 प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। रीड करने से पहले इसको समझ लेते हैं कि प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी आखिर ये दो नाम आखिर हमें बताना क्या चाहते हैं। प्रिसिशन जो होती है वो हमारे पास होती है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा छोटा हो, लेकिन उसकी मेजरमेंट्स के दौरान अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ जाए, मतलब कि चांसेस ऑफ द एरर जो होते हैं वो ज़्यादा आ जाए बिकॉज ऑफ द स्मॉल लीस्ट काउंट। ठीक है। प्रिसिशन एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जिसमें अनसर्टेनिटी बिल्कुल माइनर सी आ सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है। सपोज प्रिसिशन मतलब कितना स्मॉल लीस्ट काउंट था और जिस वजह से अनसर्टेनिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो गई है। सपोज 2% आ गई, 2.5, 3.5% आ गई, तो ये हमारे पास प्रिसिशन है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब आपके पास बिल्कुल माइनर सी अनसर्टेनिटी होती है तो वो रीडिंग्स, वो मेजरमेंट्स आपको एक्यूरेट ही कंसीडर की जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी अनसर्टेनिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो वो वाली मेजरमेंट्स, वो रीडिंग्स जो आपने किसी डाटा रिकॉर्ड किया होता है, वो आपको अंडर द प्रिसिशन फॉल करवा रही होती है। और अगर आपकी रीडिंग्स की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल पॉइंट्स में आ रही है, 0.1, 0.2, 0.5, तो इट मीन्स योर रीडिंग्स आर एक्यूरेट बिकॉज दे हैव द वेरी लो अनसर्टेनिटी। अब प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी को आपकी बुक में कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है वो अगर आप देखो, in measurements made in the physics, the term precision and accuracy are frequently used. They should be distinguished clearly. The precision of the measurement is determined by the instrument or a device being used, and the accuracy of the measurement depends on the fraction or the percentage uncertainty in that measurement. तो प्रिसिशन ऑफ अमेजरमेंट क्या है और ये कैसे डिटरमिन होती है? ये डिटरमिन होती है बाय द डिवाइस जो हम यूज कर रहे होते हैं। डिवाइस का ही लीस्ट काउंट होता है, तो डिवाइस के अंदर क्या खराबी आ सकती है, उसकी रीडिंग में क्या मसाइल आ सकते हैं, ये प्रिसिशन डील करेगा। एक्यूरेसी हमारे जो होती है वो किसको डील कर रही होती है? ये डिपेंड कर रही होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। उस मेजरमेंट में जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है ये उसके ऊपर डील कर रही है। अब हमारे पास कैसे इसको डिस्टिंग्विश करोगे आप लोग? प्रिसिशन जो है वो आपकी उस इंस्ट्रूमेंट में है, उस डिवाइस में है। एक्यूरेसी आपकी उस रीडिंग में। सपोज मेरे पास जो है वो एक डिवाइस क्या है, कैलकुलेटर है। मेरा कैलकुलेटर है और मैंने रीडिंग्स जो है वो कैलकुलेट कर करके कहाँ लिखी है, नोटबुक में लिखी है, तो वो मेरी रीडिंग्स जो मैंने कॉपी के ऊपर लिखी हुई है, दैट इज फॉलिंग अंडर द एक्यूरेसी, क्योंकि उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल टाइप हम लोग चीज़ डिटर्मिन करेंगे। और उस कैलकुलेटर के अंदर में भी कि उस कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा लिमिट ना हो, उस कैलकुलेटर के अंदर कोई इशू हो, तो उसमें कोई भी गड़बड़ है, कोई अनसर्टेनिटी आ रही है, तो वो इंस्ट्रूमेंट की है, वो डिवाइस की है, वो मेरी कैलकुलेशंस का कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल किसकी देगा, एक मीटर रॉड की। When the length of an object is recorded as 25.5 centimeter by using a meter rod having the smallest division in the millimeter. ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन हमारे पास स्केल में किसकी होती है? मिलीमीटर में होती है। It is the difference of the two readings of the initial and the final positions. The uncertainty in the single reading, as discussed before, is taken as प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर में भी कि जो हमने रीडिंग ली है ये ऊपर 2.25.5 सेंटीमीटर में भी इसमें 0.05 सेंटीमीटर का ऐड भी हो सकती थी और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती थी, यानी कि 25.10 रीडिंग भी हो सकती थी, 25.0 भी हो सकती थी, बिकॉज के मीटर रॉड जो है उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन तो मिलीमीटर में है, उसका लीस्ट काउंट हमारे पास मिलीमीटर्स में कैलकुलेट होता है, तो इसमें इतनी सी अनसर्टेनिटी की गुंजाइश रहती है। which is now doubled is called the absolute uncertainty equal to plus minus 0.1 centimeter. Absolute uncertainty in fact is equal to the least count of the measuring instrument, और absolute uncertainty हमेशा हमारे पास किसके इक्वल आएगी, ये आपने चीज़ याद रखनी है, हमेशा हमारे लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के इक्वल आती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या आएगा, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब देखें जी, लीस्ट काउंट आ गया 0.1 सेंटीमीटर, ये आपका मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट के बाद आपने रीडिंग मेजर की है 25.5।
अब इसकी अनसर्टेनिटी कैसे देखेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाई 2.25.5 सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर में लिखा। तो हमारे पास नीचे देखिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 0.004। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हमेशा इस आंसर को मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.004 को, तो आंसर कितना आएगा, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 0.4%। तो ये मेरे पास क्या है जी, ये प्रिसेशन है, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, उसकी अनसर्टेनिटी को हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब वो कहता है कि एक रीडिंग और हम ले लेते हैं, और वो किससे ले लेते हैं, वर्नियर कैलिपर से, और जिसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, इज रिकॉर्डेड एज 0.45 सेंटीमीटर इट हैज। अब देखें इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट कितना है, 0.01। जो रीडिंग हम लोगों ने मेजर की है वो हमारे पास कितनी है, 0.45, कितना आ गया, 0.02। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2.0%। तो देखा कि हमारे पास अनसर्टेनिटी लेवल जो होता है वो फॉल करता है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट डिफर हुआ है तो हमारे पास अनसर्टेनिटी लेवल भी क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। Thus, the reading 25.5 centimeter taken by the meter rule is although the less precise but is more accurate, having the less percentage uncertainty और error। और अब हमें क्या पता चला कि जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि वही रीडिंग हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि उसका अनसर्टेनिटी लेवल, एरर लेवल जो है वो हमारे पास कम आया है। बजाय इसके कि हम लोग ये वाली रीडिंग लें, हम लोग क्या प्रेफर करेंगे कि वी नो कि मीटर रॉड जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन उसका जो है वो परसेंटेज एरर जो है वो काफ़ी कम आया है, इस वजह से हम उसकी रीडिंग रिकॉर्ड करेंगे। Whereas the reading 0.45 centimeter taken by the vernier caliper is more precise but is less accurate। कहता है तो वो precise लेकिन accurate कम है। In fact, it is the relative instrument which is important। The smaller the physical quantity, the more precise instrument should be used। तो क्या कह रहा है कि जितनी ज़्यादा छोटी physical quantity को हम लोग use करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज होना चाहिए। Here the measurement 0.45 centimeter demands that a more precise instrument such as micrometer screw gauge with a least count of 0.01 centimeter should have been used। Hence we can conclude, क्या conclude किया, precise measurement is the one which has absolute uncertainty and an accurate measurement is the one which has the less fraction or percentage uncertainty or एरर। तो ये हमारे पास दोनों की डेफिनेशंस आ जाती है। प्रिसेशन मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट्स कौन सी होगी, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, और एक्यूरेसी किसकी होगी, जिसकी परसेंटेज और अनसर्टेनिटी लेवल क्या होगा, कम होगा। ये हो गया जी आपका टॉपिक फॉर द शॉर्ट और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह आपने तैयार नहीं करना। अगर आप नोट्स की तरफ चलें और नोट्स में देखेंगे इस टॉपिक को आपने कैसे डील करना है, तो नोट्स में आपके पास सबसे बताया प्रिसाइज मेजरमेंट्स क्या होती हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर द वन विच इज वेरी स्मॉल लीस्ट काउंट, एक तो उसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा होगा और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और प्रिसिशन भी काफी छोटी होगी। Accurate measurements are the one which has the small percentage uncertainty। वही वाली एग्जांपल जो ऊपर है, मीटर रूल से हमारे पास लेंथ क्या डिटरमिन हुई, 25.5, लीस्ट काउंट इसका होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आई, 0.4%। अब हमने डायमीटर मेजर किया विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, लेकिन इसका एक्यूरेसी लेवल कम आया क्योंकि ज़्यादा आ गया, अनसर्टेनिटी लेवल ज़्यादा आ गया, तो हम लोगों ने रीडिंग ऊपर वाली प्रेफर की है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें जो बुक में नहीं लिखी, कि एक्यूरेसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रिसेशन के। अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है तो आपकी प्रिसेशन हमेशा कम होगी, यानी कि अगर एक्यूरेट मेजरमेंट्स हैं, मेजरमेंट एक्यूरेट तब आएगी जब आपका इंस्ट्रूमेंट कम प्रिसाइज होगा। अगर आपका ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, तो आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो कम आएगी, उसी तरह से जिस तरह से ऊपर वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल में हमारे पास क्या था जी, प्रिसेशन लेवल कम था, उसका जो है प्रिसाइज, उसकी रीडिंग्स जो है वो कम आती हैं, लेकिन एक्यूरेसी लेवल देखिए उसका, तो हमारा सबसे अच्छा एक्यूरेसी लेवल उसी का है। यहाँ ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट था लेकिन हमारे पास इसकी एक्यूरेसी लेवल कम आया है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको एक्यूरेसी और प्रिसिशन का टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमने डील करनी है जी असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिटेल के साथ अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे जी। कंप्लीट एक लेंथी हमारे पास ये लेक्चर आएगा, इसी के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल्स बेस्ड करे होंगे और फिर डायमेंशंस के ऊपर जाएंगे जी। और यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है, क्वारी, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हो। लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे बिग रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।